गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली, सिंधु घाटी की सभ्यता। आज इसी पर बातचीत करूंगा। तो सैंधव सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और इस सभ्यता के निवासी जो थे वह द्रविड़ थे और पहले ये माना जाता था कि सैंधव सभ्यता से पहले आर्यन सभ्यता है, लेकिन बाद में पता चला कि सैंधव सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। जैसे विश्व की अन्य सभ्यताएं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, उसी तरह उन सब से भी महत्वपूर्ण कोई संस्था थी, सभ्यता थी, तो वो थी सैंधव सभ्यता। इसका नाम सैंधव सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि ज़्यादातर जो है इसके स्थान जो है वह सिंधु नदी के किनारे पाए गए, इसीलिए इसका नाम सैंधव सभ्यता पड़ा। और इसका आकार हम देखें तो यह सैंधव सभ्यता पश्चिम में सुतका-गेंडोर अर्थात ये वर्तमान में पाकिस्तान और उसका जो क्षेत्र है बलूचिस्तान, वहां से लेकर पश्चिम में सुतका-गेंडोर से लेकर पूरब में आलमगीरपुर ये पड़ता है स्थान मेरठ में हिंडन नदी के किनारे, और उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा नामक स्थान से लेकर के और दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद स्थान तक फैला हुआ क्षेत्र था। इतना बड़ा भूभाग पर यह सैंधव सभ्यता फैली हुई थी। एक बार और देख ले, पश्चिम में सुतका-गेंडोर से लेकर के पूरब में आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे का स्थान, और उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में महाराष्ट्र का दैमाबाद क्षेत्र, इतने बड़े भूभाग पर यह सिविलाइजेशन, यह सभ्यता फैली हुई थी। कंपटीशन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वह वनडे एग्जाम में, चाहे वो आपका रेलवे हो, टीजीटी, पीजीटी या फिर एसएससी, एयरफोर्स, तमाम एग्ज़ाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग जो है इसको बहुत ध्यान से सुने, और मैं जो है आप लोगों को इसको विस्तृत वर्णन बता रहा हूँ। तो मैंने बताया सुतका-गेंडोर पश्चिम में स्थान पड़ता है, इसको यहाँ तक आप लोग देख लें। फिर जो है कुल लगभग इस समय 1500 स्थल इसके खोजे जा चुके हैं, और इस सभ्यता को माना जाता है कि 8000 वर्ष पुरानी यह सभ्यता है। और 7वीं सदी में सबसे पहले जो है, मतलब 7वीं सदी में, 7वीं शताब्दी में पंजाब प्रांत में कुछ लोग खुदाई कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको जो है तमाम ईंट मिले, और उन ईंटों को देखकर वो भगवान का चमत्कार माने, और फिर जो है उन ईंटों को लेकर के अपना वो लोग काम करने लगे। और उसके बाद जो है सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार जो है सिंधु सभ्यता के स्थलों को खोजा। सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 में सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थलों की जानकारी उनको प्राप्त हुई, और उसके बाद 1856 में
अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। वो किए हैं 1856 में। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें कि 1856 में कनिंघम महोदय ने इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया और उसके बाद एक घटना और घटती है, वह है कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाए जाने का काम हो रहा था और तब जो है वहां पर बर्टन बंधु ने जो है सरकार को हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी, हड़प्पा स्थल के बारे में। अच्छा, इसको सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया? इसलिए कि सबसे पहले कांसे का प्रयोग, कांसा जो धातु है उसका सबसे पहले प्रयोग इस सभ्यता में हुआ था। अब उसके बाद जो है हम देखते हैं कि 1861 में जो है कनिंघम महोदय के सहयोग से भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है और उसके बाद भारत में वायसराय लॉर्ड कर्जन जब आया था तो सबसे पहले उसने 1902 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी और सर जॉन मार्शल इसके जो है महानिदेशक बने थे। सर जॉन मार्शल इसके महानिदेशक बने थे। अब उसके बाद सबसे इसमें स्थान जो है 934 स्थान लगभग जो है ये भारत में खोजे गए और 340 स्थान लगभग ये भारतीय उपमहाद्वीप जैसे पाकिस्तान में खोजा गया। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी यह सभ्यता थी। तो आप लोग जैसे जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले जो है दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान, यह जो है पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में पड़ता है और रावी नदी का तट, ऐसे कंपटीशन में पूछा जाता है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और एक साइड में नदियां दे देगा, सिंधु नदी, रावी नदी, उसके बाद घग्गर नदी, इस तरीके नदियों के नाम एक तरफ, उसके बाद मिलान करिए और या एक तरफ सभ्यताएं स्थल, दूसरी तरफ जो है दिया रहेगा उत्खननकर्ता के नाम, किसने खोजा उस जगह को, मिलान करिए। इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दयाराम साहनी हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई ये रावी नदी के तट पर था, मांटगोमरी जिला। यहाँ पर मिला क्या है इसको भी आप देखें, इससे भी पूछा जाता है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, युगल समाधान कहाँ से मिला है, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं, इस तरीके की जानकारी आपको चाहिए। तो यहाँ से मिला है कि मनुष्य का शरीर जो है वो बलुआ पत्थर से बनाया गया है। बलुआ पत्थर अर्थात उसको मृणमूर्ति भी कहेंगे क्योंकि वो जिंदा तो थी नहीं, वो मरी हुई मूर्ति, तो इसको मृणमूर्ति कहा जाता है। मनुष्य का शरीर लाल बलुआ पत्थर का यह आपको मिला है हड़प्पा नामक स्थान से। और हड़प्पा नामक स्थान से जो है सबसे विशाल मिला है अन्नागार, जहाँ आज एक तरीके से आप कह लें कि
राजकीय बीज अन्न भंडारण क्षेत्र FCI, उसी तरीके उस समय उसको अन्नागार कहा जाता था। सबसे बड़ा अन्नागार आपका मिला है हड़प्पा नामक स्थान पर, और उसका जो क्षेत्रफल है वह है 45.71 मीटर, इतना उसकी लंबाई है 45 मीटर, 45.71 मीटर, और चौड़ाई है 15.23 मीटर। यह सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। एक बात और ध्यान ले, जो सैंधव सभ्यता थी वहां जो यह नगरीय सभ्यता थी। यह कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। अब आगे जो है पॉइंट लेंगे। हाँ, उसके बाद यहां से बैलगाड़ी भी मिली है, ये साक्ष्य मिले हैं। बैलगाड़ी, अन्नागार मिला है, बैलगाड़ी मिले। उसके बाद मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था, और यह जो है पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर, हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, और यह जो है यहाँ से विशाल स्नानागार, स्नानागार मतलब वह स्नानागार बनाया गया था। वहाँ पर विशेष प्रयोजन, किसी पर्व पर लोग इकट्ठा होते थे, वहाँ एक कुआं भी बनाया गया था, और कुएं के माध्यम से स्नानागार में पानी भरा जाता था। उसके चारों तरफ कमरे बने थे, उन कमरों में लोग, स्त्रियां, पुरुष कपड़े बदलते थे, और वो सब पक्की ईंटों के द्वारा बनाए गए थे। जो सैंधव सभ्यता में जो मकान बनाए गए थे वह पकी हुई ईंटों से बनाए गए थे, ऊपर लकड़ी और ईंटों के माध्यम से छत बनाए गए थे। तो विशाल स्नानागार, यह स्नानागार को आप लोग देखें, 180 फीट लंबा और 108 फीट चौड़ा। 180 फीट लंबा, 108 फीट चौड़ा, और 8 फीट उसकी दीवार की चौड़ाई थी। इतनी मोटी दीवार बनाई गई थी, और उस स्नानागार में पानी भरा जाता था। विशेष प्रयोजन पर, किसी पर्व पर वहाँ लोग इकट्ठा होते थे और स्नानागार में स्नान करते थे। फिर कपड़े बदलने के लिए वहाँ कमरे बने थे, उन कमरों में कपड़े बदलते थे। फिर आते हैं हम लोग, उसके बाद यहाँ और क्या मिला? यहाँ मिला अन्नागार भी मिला है। यहाँ फिर मिला है कांस की नर्तकी की मूर्ति मिली है, और पशुपति महादेव की मुहर मिली है। दाढ़ी वाले मनुष्य की, जो आप लोग ध्यान दे लें, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली है, और यहाँ पर मिला हुआ है बने हुए कपड़े। यहाँ पर मिला हुआ है बने हुए कपड़े। अब अगला हम लेते हैं सुतका गेंडोर। ये स्थल है सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान के पास। ये मैंने बताया था पाकिस्तान का क्षेत्र सुतका गेंडोर। इसको खोजा था R.L. स्टीन महोदय ने। R.L. स्टीन महोदय ने 1927 में, और सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे था। दास्क नदी, यहाँ पर मनुष्य का अस्थि राख से भरा बर्तन मिला है। अस्थि राख से भरा हुआ बर्तन मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। मिट्टी से बनी हुई चूड़ियां भी यहाँ पर मिली।
मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ जो है यहाँ पर मिली हुई हैं। फिर अगला लेते हैं चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो, इसकी खोज एनजी मजूमदार ने किया था 1931 में। यहाँ से गुड़िया निर्माण हेतु कारखाना मिला है। चन्हुदड़ो से गुड़िया निर्माण हेतु कारखाना प्राप्त हुआ है और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हुए हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। फिर यहाँ पर प्राक सैंधव संस्कृति भी यहाँ पर उसके अवशेष मिले हैं कि यहाँ प्राक संस्कृति, पुरानी संस्कृति थी। फिर उसके बाद यहाँ 4 पहियों वाली गाड़ी मिली है। 4 पहियों वाली गाड़ी, 3 घड़ियाल, 2 मछली वाला एक जो है मूर्ति मिली है। मिट्टी की 3 घड़ियाल, 2 मछली के चिन्ह जो है वो मिले हैं। फिर अगला स्थान हम लोग लेंगे आमरी। आमरी की खोज एनजी मजूमदार ने किया था। एनजी मजूमदार ने 1929 में सिंधु, और यह कौन सी नदी? सिंध। यह पाकिस्तान में सिंध प्रांत का ये क्षेत्र है। हिरण के साक्ष्य यहां से मिले हैं। यहां पर हिरण के साक्ष्य मिले हैं। फिर आगे का टॉपिक कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान, घग्गर नदी। कालीबंगा राजस्थान में है और घग्गर नदी के किनारे है। इसको खोजा था ए घोष ने। ए घोष ने यहां से जुते हुए खेत, यहां से जुते हुए खेत। अच्छा, एक बात और ध्यान दें, कालीबंगा का अर्थ हुआ काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। तो यहाँ जुते हुए खेत मिले हैं, ऊंट की हड्डी मिली हुई है और लकड़ी का हल। और क्या मिला है? लकड़ी का हल। यह भी आप लोग ध्यान से सुने, लकड़ी का हल मिला है। लोथल, लोथल गुजरात में मिला है। लोथल स्थान जो है वो गुजरात में है और लोथल भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल में मानव निर्मित बंदरगाह, मानव निर्मित बंदरगाह और चावल की भूसी मिली है। यहां से चावल की भूसी, स्त्री पुरुष के युगल, स्त्री पुरुष के समाधान, अर्थात जैसे स्त्री पुरुष डेड हो जाएं तो उनके जो शव जो हैं एक साथ में मिले हैं, वह मिले हैं लोथल से। अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। इससे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग यज्ञ भी करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग यज्ञ भी करते थे। शंख के कार्य भी होते थे लोथल से। लोथल से शंख के कार्य होते थे, शंख बनाने का काम होता था। चूड़ियां भी बनाई जाती थी। यह आपका हो गया लोथल। फिर आ गया है सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है इसको खोजा था जेपी जोशी ने 1964 में। 1964 में सुरकोटदा, यह स्थान भी गुजरात में है। और यहाँ से प्राप्त किया हुआ है, तो यहाँ से प्राप्त हुआ है घोड़े की हड्डी। यहाँ से प्राप्त हुआ घोड़े की हड्डी और मनके।
और जो घड़े होते थे छोटे छोटे वो मनके उनको कहा जाता है। फिर बनावली, बनावली जो है इसको खोजा था आर्यस बिष्ट ने, और यह 1974 में खोजे थे। हरियाणा स्थान है ये कहाँ पे है? हरियाणा में है बनावली। यहाँ पर हड़प्पा और प्राक हड़प्पा की संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा और प्राक हड़प्पा मतलब प्राचीन हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त। ये तो आपका हो गया बनावली, और मनके भी यहां से मिले हैं। फिर अगला टॉपिक है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज आर्यस बिष्ट ने किया था, और यह भी क्षेत्र गुजरात का जो रण क्षेत्र है वहाँ पर यह स्थान था, और यहाँ पर जल निकासी की अच्छी व्यवस्थाएं थी। जल निकासी की अच्छा प्रबंध था, और यहाँ पर जल कुंड भी मिला है कि जो जल जा करके गंदा जल नालियों से जा करके एक बड़ा सा जल कुंड बना वहाँ इकट्ठा होता था। फिर एक स्थान है कोट दीजी, यह भी पाकिस्तान में है। कुछ नए स्थल भी खोजे गए हैं जैसे माड़ी स्थान जो है यूपी में मुजफ्फरनगर जिले में है, और यहाँ पर खजाना मिला हुआ है। सोने और चांदी से भरा हुआ खजाना यहाँ पर प्राप्त हुआ है। यह स्थान हिंडन नदी के किनारे है। फिर एक स्थान और खोजा गया है बोहड़ शाम, यह हरियाणा में है। और खंभात की खाड़ी में भी 3 प्रकार की संस्कृत पाक सैंधव, फिर मध्य, फिर इस तरीके। ये तो हो गया आपका खंभात की खाड़ी का। फिर 3 जो है एक ऐसी मूर्ति मिली है, एक ऐसी मूर्ति योगासन मुद्रा में बैठी है जिसके 3 मुख हैं, उसके 3 मुख हैं, और उसको 4 पशु घेरे हुए हैं। और वो पशु कौन से? हाथी, भैंसा, चीता और हिरण। हाथी, भैंसा, चीता और हिरण, यह भी आप लोग ध्यान दे लेंगे। फिर उसके बाद एक डॉक्टर व्हीलर ने इस सैंधव सभ्यता का समय जो है 2800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना है। इस तरीके कई इतिहासकारों ने अपने अपने मत जो है उन्होंने दिया है। सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता में आप देखेंगे तो सैंधव सभ्यता में सड़कें जो है 9 फीट से 34 फीट तक चौड़ी होती थी। गलियां 3 फीट से 7 फीट तक चौड़ी होती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के किनारे नालियां बनी हुई थी, नालियां पक्की थी, और कूड़ेदान की भी व्यवस्था की गई थी। कूड़ेदान की भी व्यवस्था की गई थी। और जो घर सड़क के किनारे बने थे उनका मुख जो है सड़क की साइड में दरवाजा नहीं खुलता था बल्कि पीछे की ओर खुलता था। मकान ईंटों से बनाए गए थे और 2 तरीके के मकान होते थे। जैसे मान ली हड़प्पा सभ्यता, तो वहाँ मान ली हड़प्पा सभ्यता तो उसमें 2 तरीके की, एक जहाँ उच्च वर्ग के लोग रहते थे पश्चिम की ओर, और पूरब की ओर जो मतलब
पश्चिम की ओर शासक वर्ग और पूरब की ओर अन्य वर्ग के लोग रहते थे। और नगरी सभ्यता थी, धार्मिक पूजाएं भी बहुत होती थी। जैसे सबसे पहले शंकर जी की पूजा का साक्ष्य जो है वो सैंधव सभ्यता से मिला है। मूर्तियाँ, प्रकृति पूजा करते थे लोग, पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे और तमाम लिंग पूजा भी वहाँ होती थी सैंधव सभ्यता में। जुते हुए खेत, धान की भूसी, कृषि कार्य में जैसे आपका गेहूं और जौ मुख्य था, उसके बाद चावल, चना, मटर, इस तरीके का कृषि कार्य में अन्न उपजाए जाते थे, लोग उसको खाते थे। शतरंज खेल था मनोरंजन की दृष्टि से। स्त्रियां जो है श्रृंगार भी करती थी, उसके लिए कंघी, श्रृंगारदान, चूड़ियाँ, इस तरीके की तमाम जो है चीज़ें सैंधव सभ्यता में मिलती हैं। आज इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक बार फिर पुनः आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें।